नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर दर्ज कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अच्छा नहीं किया। वकील जब याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मामला दिलचस्प नजर आया। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से मोदी साहब पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही थी। लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक एफआईआर दर्ज हो जाए, गृह मंत्री अमित शाह पर एक एफआईआर दर्ज हो जाए और जांच टीम जांच करने लग जाए तो मजा आ जाए। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं नजर आता है। कई बार हम सभी लोगों ने महमूद पराचा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कई बार उन्होंने एफआईआर के लिए मांग की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। यहां तक कि अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई तो कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच जाते हैं। साल 2010 में जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बैन किया था ना, हम सभी लोगों को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह से कहा था, भाई 2 साल गुजरात में दिखाई मत देना, क्योंकि सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह बुरे फंस गए थे। अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा था, अमित शाह जेल भी गए हैं। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह बच गए। नहीं तो अमित शाह शायद लंबे समय तक जेल में रहते। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, अमित शाह पर जितने मुकदमे थे हट गए, अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई। जिन मामलों में अमित शाह शायद आजीवन जेल की हवा खाते, लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को हर एक मामले में क्लीन चिट दे दी। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर सीएए को लेकर के मोदी और शाह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। जरा यहां पर देखिए, वकील की हिम्मत को आप सभी लोग सलाम करेंगे, वकील की हिम्मत को सलाम करेंगे। पहले ये वकील हाई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट 50,000 का जुर्माना ठोक देता है कि मोदी साहब पर एफआईआर दर्ज कराओगे। उसके बाद ये वकील कहां सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर एफआईआर दर्ज कीजिए। मामला सीएए से जुड़ा हुआ है। सीएए को लेकर हमारे देश में बड़ा बवाल हुआ था। हम सभी लोगों को मालूम है कि नागरिकता संशोधन कानून जो मोदी सरकार साल 2019 में लेकर आई थी, इस कानून का जमकर विरोध हुआ था और अब इसी मामले को लेकर अमित शाह मोदी पर एफआईआर की मांग की जा रही है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, सीएए लागू करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को लगाई फटकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाई कि कहां चले आए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए लागू किया है, कानून बनाया है, तो क्या हम उसके लिए मोदी और शाह पर एफआईआर दर्ज करा दें? देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई जिसमें याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि उस वकील की उस याचिका पर विचार करने से मना किया जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए 2019 पास करने के लिए संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर फाइल करने की मांग की गई थी। तो वकील ने साफ साफ कहा कि साल 2019 में ये जो सीएए एक्ट लाया गया, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसके तहत जो संवैधानिक अधिकारी हैं उन पर एफआईआर लॉन्च की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, ये मांग की गई थी वकील की तरफ से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भाई ये जो 50,000 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर लगा है, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो लगाया है, इसे चलिए माफ कर दीजिए। 50,000 रुपये का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस पर कि छोड़िए, 50,000 रुपये जुर्माना ये नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद देखिए, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए 2019 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एमपी रविशंकर प्रसाद और दूसरों के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली बेकार याचिका दायर करने पर वकील पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। अब यहां पर देखिए, शुरुआत में बेंच ने पूछा कि ऐसा कानून पास करने के लिए संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करना कैसे प्रोसेस में है, जो गैर संवैधानिक भी हो सकता है और नहीं भी। जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ता को समझाया। अब जस्टिस बागची साहब ने क्या कहा वो जरा देखिए। लेकिन यहां पर देखिए, समझने वाली बात है
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गलत नहीं कहा है। देखिए, कानून सरकार लेकर जरूर आती है, कोई भी विधेयक सरकार लेकर आती है, लेकिन पास कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति की गलती नहीं है, एक व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। अगर कानून लेकर आ रहे, कानून गलत है तो वो शायद पास नहीं होगा। अगर पास भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। जैसे साल 2014 में मोदी सरकार एनजेएसी कानून लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट को लगा ये कानून संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कानून असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी रोक लगा देता है। यही समझाने की कोशिश जस्टिस बागची साहब याचिकाकर्ता को कर रहे हैं कि भाई समझिए, आप कानून को समझिए। देखिए, लिखा भी है, अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल और सोशल नजरिए पर आपकी राय अलग हो सकती है, वो अलग होना कोई क्राइम नहीं है। क्राइम कहाँ है? आर्गुमेंट के लिए मेन सवाल यह है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो क्राइम है। आप एक वकील है, प्लीज खुद से पूछिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर जस्टिस बागची याचिकाकर्ता को समझा रहे कि भाई अगर कोई कानून ला रहा है, कानून पेश कर रहा है संसद में और कानून पास भी हो गया तो भाई वो अपराधी कैसे हो सकता है? हम उस पर आपराधिक कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहां पर लिखा भी है, जस्टिस बागची ने हैरानी से पूछा, अगर कोई वकील आकर ऐसी याचिका दायर करता है तो लीगल प्रोफेशन से क्या उम्मीद की जाती है? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि वो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में एनरोल है। सीजीआई ने कहा, ओह, आप पंजाब और हरियाणा बार से हैं तो आपको लाइसेंस देने की गलती किसने की? मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। सीजीआई ने जोर देकर कहा कि वकील होने के बावजूद याचिकाकर्ता को फालतू पिटीशन से दूसरे लोग लीगल प्रोसेस के भरोसे पर सवाल उठाएंगे। अब यहां पर देखिए, सीजीआई सूर्यकांत थोड़ा सा भड़क गए। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आपको लाइसेंस किसने दे दिया? आपको बार एसोसिएशन में जगह किसने दे दी? आपको वकील किसने बना दिया? आप फालतू की याचिका लेकर आ रहे हैं। आपको राजस्थान हाई कोर्ट से झटका लगा, लेकिन उसके बाद भी आप यहीं पर आए। यहां हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर का आदेश नहीं दे सकते। देखिए, लिखा भी है, यहां पर देखिए लिखा भी है कि प्लीज इस तरह की फालतू याचिका दायर ना करें। आप एक वकील हैं, लोग अब भी लीगल फ्रेंटरिटी को सीरियसली लेते हैं। अगर आप किसी को सलाह देंगे तो लोग उस पर यकीन करेंगे, फिर जब आप ऐसे मामले फाइल करेंगे तो लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे? याचिकाकर्ता ने कहा कि वो भारत के संविधान के कंटेंट को लागू करने के बजाय आरएसएस के दो मकसद को लागू कर रहे हैं। वकील ने अपनाए गए लीगल तरीके से नाखुश होकर बेंच ने शुरू में चेतावनी दी कि वे कास्ट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो 50,000 रुपये जो कास्ट लगी, यहाँ पर जुर्माना लगा है, अगर आप ज्यादा बोलेंगे, अगर ज्यादा बोलेंगे तो हम इसे 5 लाख रुपये कर देंगे। यानी कि 50,000 से कितना, 5 लाख कर देंगे। या तो आप अपनी याचिका लीजिए और वापस चले जाइए। अब कहीं ना कहीं लोगों में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए, वकील के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए? वकील अपनी बात रख रहा है तो क्या जुर्माने पर जुर्माना बढ़ा करके उसे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।